एक राजा जिसका नाम श्रेणिक था और रानी का नाम चेलना। एक बार राजा और रानी दोनों ही भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए गए और वहां उन्हें विलंब हो गया। जब वापसी में आए तब तक सूर्य अस्त हो चुका था और मौसम में ठंडक बढ़ चुकी थी। रास्ते में रानी ने देखा एक तपस्वी उस ठिठुरती सर्दी में, उस शीत मौसम में, उस ठंड में निर्वस्त्र तप कर रहा है और उस पर आसपास का मौसम का किसी प्रकार का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, बल्कि वह निरंतर तप में लीन तपस्या करता रहा। रानी ने उन्हें देखा तो रानी ने कहा कि इतनी शीत, इतनी ठंड में भी यह ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है। तो रानी के मन में उनके प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ और रानी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, इन्हें इतनी शक्ति देना कि इनका तप पूरा। और रानी यही विचार करते करते महल में पहुंच गई। तब तक रात्रि और हो गई थी और सोने का समय हो चुका था। रात्रि को जब सोए तो न जाने कैसे रानी का एक हाथ ओढ़ने वाले वस्त्र से, जिसे कंबल रजाई कहा जाता, उसे बाहर रह गया। और जब सुबह रानी उठी तो उनका हाथ अकड़ा हुआ था, उसमें कुछ दर्द हो रहा था क्योंकि ठंड के कारण खून जम गया था, हाथ सुन पड़ गया था। तभी राजवैद्य आए, सभी नौकर नौकरानियां, सभी सेवक दौड़ते हुए आए। राजवैद्य ने कहा कि कोई बात नहीं, अलाव का इंतजाम किया, हाथ का सेक किया गया, गर्म पानी से हाथ को धुलवाया गया, उस पर गर्म तेल की मालिश की गई और तब कुछ देर बाद जाकर के रानी को कुछ आराम, कुछ राहत महसूस हुई। रानी ने सोचा कि मेरा एक हाथ कुछ समय के लिए क्या बाहर रह गया, अकड़ गया, शून हो गया, दर्द हो गया, इतनी शीत है। और उस बेचारे का क्या हाल होता होगा। और ऐसा कहते हुए रानी के मुंह से एक चीत्कार निकल गई, एक चीख निकल गई और आवाज भी बाहर आ गई, उस बेचारे का क्या। तब तक राजा भी रानी के पास आ चुके थे और राजा ने जब ये बात सुनी रानी के मुख से तो राजा को शक हो गया, राजा के मन में वहम हो गया कि रानी किसी और को चाहती है, रानी के मन में कोई और है। तभी वह ऐसा कह रही है, उसका क्या।
वो इतनी शीत में कैसे। और राजा उसी वक्त मारे क्रोध के उठ खड़ा हुआ, चीखने और चिल्लाने लगा। मंत्री को बुलाया गया और मंत्री से कहा कि मंत्री, ये रानी नीच है, उल्टा है, ये पतिव्रता नहीं है, चरित्रहीन है, इसके मन में कोई और बसता है। ऐसा करो कि इस अंतपुर को आग लगा दो। अब मंत्री, सेनापति, तमाम सेवक, नौकर चाकर आदेश की पालना करने के लिए ही होते हैं। और राजा ऐसा आदेश करके गुस्से में बाहर चला गया। और फिर राजा का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो राजा ने सोचा कि कल ही तो हम भगवान बुद्ध के दर्शन करने गए थे। उनके दर्शन करने के पश्चात वापसी रास्ते में ऐसा क्या हुआ, या वहां रानी की किससे नजरें दो चार हुई, किससे लगाव हुआ, किससे प्रेम हुआ, इससे आज से पहले तो ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। तो इस शंका का समाधान भी निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के पास होगा। और राजा अकेले ही भगवान बुद्ध से मिलने गए, उनसे मिले, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पूरी घटना, पूरी कहानी कह सुनाई। भगवान बुद्ध ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि राजन, रानी पवित्र है, पतिव्रता है, और तुम्हारा जो शक है, तुम्हारी जो शंका है वो निर्मूल है। और तुमने ऐसा सब कुछ क्रोध में सोच लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा आया, और जब राजा आया उन्होंने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री, क्या तुमने अंतपुर को जलवा दिया है? तो मंत्री कहने लगा कि राजन, मेरी क्या बिसात है, आपका आदेश और उसकी मैं पालना ना करूं। तो राजा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा व्यथित हुआ और कहने लगा कि मंत्री, मुझे मेरी भूल का, मेरी गलती का एहसास हो गया है, और मैं भगवान बुद्ध के पास गया। मैंने उनसे अपनी शंका का समाधान पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा क्रोध, मेरा अंतर्मन ही मेरी शंका और मेरे मन में उत्पन्न इस मैल का कारण है। तो मंत्री ने भी सर झुका करके कहा कि राजन, मैं आपके साथ वर्षों से रहता आया, मुझे पता है क्रोध में लिया गया निर्णय, दिया गया वचन और आदेश अंतत विनाशकारी होते हैं। इसलिए मैंने अंतपुर को नहीं, हस्तिशाला को जलवा दिया था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और मंत्री से कहा कि मैं तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारी ज्ञान और तुम्हारी दूरदर्शिता का कायल हूं, और निश्चित ही राजा चाहे मुझ जैसा हो, लेकिन मंत्री तुझ जैसा ही ज्ञानवान, सूझवान और दूरदृष्टि वाला होना चाहिए।